गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम ब्लॉक थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसको प्रूव कर रहे थे, है ना। तो अगर पहले की क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को देखना है, ठीक है। तो देखो, ब्लॉक थ्योरम का लास्ट था प्रूव करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी। पहले मैं वो लिख देता हूँ क्या कि लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इंटू क्या लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा में क्या बन रही थी एक इक्वेशन, प्लस अल्फ़ा वन इंटू बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन मैंने बनाई थी ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लैम्डा प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू क्या 0। और मैंने कहा था कि ब्लॉक थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इसको अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 को किसके इक्वल प्रूव करेंगे, 1 के इक्वल, जो कि हमने प्रूव कर लिया था। तो जब इसको हमने 1 प्रूव कर लिया था तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग, है ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2, है ना, और लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा, और अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 को हमने 1 प्रूव कर लिया था। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर क्या 14, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो लैम्डा के कितने मान प्राप्त होते हैं, 2 मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। लैम्डा के कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी हमारे पास, 2 वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना इसके हल 2 वैल्यूज जो होगी वो लैम्डा 1 व लैम्डा 2 है, ठीक है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। अब देखो, यहाँ से जो 2 वैल्यू मिलेगी ना तो इससे हम 2 वैल्यूज जो है उनका योग और उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों का ये जो योग होगा ना वो किसके इक्वल होता है इक्वेशन में, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल होता है। पढ़ते हैं ना, जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास हम इन दोनों का योग लेते हैं, वो ये संख्या यहाँ पर आती है और गुना वाली यहाँ पर आती है। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो होता है ना वो इन दोनों के योग के इक्वल होता है, और गुणनफल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या 1। कोई भी इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो इसको सोल्व करते हो एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होता है ना, -2x प्लस 2, ऐसे ही करते हैं ना। तो योग जो होता है इन दोनों का वो तो इसके इक्वल आता है या नहीं आता, आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है इनका योग किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होते हैं ना वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ये कैसे होते हैं, अगर आप लैम्डा 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन लैम्डा 2 आएगी, और लैम्डा 2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 1 अपॉन लैम्डा 1 आएगी,
आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। इसलिए जो हमारे पास आइगेन फलन होता है, ठीक है, जो कि हमने कितना माना था? साई माना था। आइगेन फलन साई का क्या होना चाहिए? तरंग रूप होना चाहिए। जो हमारे पास फलन था, फंक्शन था, उसका तरंग रूप होना चाहिए। इसलिए जो λ1 व λ2 जो हैं, ठीक है, λ1 और λ2 है, को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि λ1 और λ2 को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? यदि साई क्या हो? तरंग फलन हो। तो λ1 की वैल्यू होगी, λ2 की वैल्यू होगी, एक तरंग फलन के रूप में व्यक्त करेंगे। और तरंग फलन क्या मान लिया हमने? e⁻i k⁴n। n पूर्णांक होता है, a जालक नियतांक होता है, और k क्या होता है? संचरण नियतांक होता है। और λ2 की वैल्यू e⁻−i k⁴n। ये एक विमीय है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने t वेक्टर इज इक्वल टू क्या बताया था? na वेक्टर प्लस n a n p b और q c वेक्टर। तो na है यहाँ पर, n a, तो ये क्या है? एक विमीय है। ठीक है। अब हमने इक्वेशन 7 देखी थी। कौन सी? समीकरण 7 देखी थी। समीकरण 7 जो हमारे पास थी ना, वो क्या थी? साई x प्लस एन है इज इक्वल टू, जो आया था ना हमारे पास, वो किसके इक्वल आया था? लैम्डा इंटू साई एक्स के। ठीक है। तो साई इज इक्वल टू एक्स प्लस एन है इज इक्वल टू, हम लैम्बडा किसके इक्वल लिख सकते हैं? लैम्बडा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? λ1 इंटू λ2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो λ1 तो क्या होगा? e⁻i k⁴n। ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये प्लस और माइनस कोई सा भी हो सकता है, इंटू क्या? साई एक्स। ठीक है। लैम्बडा की जो वैल्यू होगी ना हमारे पास, वो दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर जो लैम्बडा की वैल्यूज हैं वो 2 होगी, λ1 और λ2, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम e⁻+−i k⁴n साई एक्स लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ना, इसे हम ब्लॉक थ्योरम ही बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? हमारे पास एक विमीय है। ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसीजर है बनाने का। ठीक है। इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम इसमें त्रिविमीय की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? त्रिविमीय की बात करते हैं। तो त्रिविमीय के केस में हमारे पास ये क्या होने वाला है? देखो, साई एक्स की जगह वाई और जेड भी आएगा, तो आर वेक्टर लिखेंगे, प्लस एन एक विमीय को दर्शाता है। फिर इसमें पी बी और क्यू सी भी आएगा ना, तो इसको टी वेक्टर लिखेंगे। यहाँ आएगा e⁻+ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आयोटा है, आयोटा आ जाएगा। फिर के है, के आ जाएगा। और एन की जगह हम किसका उपयोग करते हैं? फिर टी वेक्टर का। और क्या आ जाएगा हमारे पास? साई आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। ये जो थ्योरम होती है ना, यही ब्लॉक प्रमेय होती है, ब्लॉक थ्योरम होती है। तो ध्यान रखना, इसको हम इस तरीके से, थोड़ा रटने टाइप है, लेकिन इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। λ1 2 हल होंगे, दोनों का योग किसके इक्वल होता है? मैथमेटिकली α1 प्लस α2। दोनों का गुणनफल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है।
लैम्बडा 1 ये होना चाहिए, लैम्बडा 2 ये होना चाहिए। तो इक्वेशन 7 ये थी, तो लैम्बडा क्या होगा, दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, लैम्बडा क्या होगा, दोनों लैम्बडा के कितने मान होंगे, आप ऐसे याद रख लो, दो होंगे, ई की पावर आयोटा के एन और ई की पावर माइनस आयोटा के एन। तो लैम्बडा के दो मान क्या लिख दिए मैंने, ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी थ्योरम हो गई, ब्लॉक थ्योरम हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमने बात करी थी ब्लॉक के अनुसार अगर क्रिस्टल में कौन सा विभव है, आवर्ती विभव है, और कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो वो कौन सी थ्योरम को प्रूव मान, उस पर कौन सी थ्योरम लगती है, ब्लॉक थ्योरम लगती है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन यदि क्रिस्टल में गति कर रहा है ना, जालक में गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का हम वेग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे क्या, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये वेग हम कैसे निकाल सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है कि जो एक विमीय जालक क्रिस्टल है, ठीक है, यानी कि परमाणु कैसे व्यवस्थित हैं, एक विमीय रूप से क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, में जो गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उसका वेग, यानी एक विमीय जालक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, उसका जो वेग हो जाता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगों के समूह के बराबर वेग के बराबर होता है। देखो डी ब्रोगली क्या कहता है, डी ब्रोगली कहता है कि कोई कण अगर गति कर रहा है ना, ठीक है, तो वो किसके रूप में गति करता है, क्या बनाता है, वो तरंग बनाता है। ठीक है, तो उसका उन तरंगों का क्या होता है, वेग होता है। एक तो होता है कला वेग और एक होता है हमारे पास समूह वेग। तो समूह वेग के क्या होता है, बराबर ही होता है उसका वेग। देखो कैसे, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहता है, कैसे निकालते हैं ये, तो इसके लिए हम बात करते हैं किसका, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है कि एक विमीय जालक क्रिस्टल में, क्रिस्टल कौन सा होता है, एक विमीय जालक क्रिस्टल में, एक विमीय जालक क्रिस्टल में गतिशील जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा उसका जो वेग है, इससे संबंध, इलेक्ट्रॉन से संबंध, क्योंकि गतिशील कण है और गतिशील कण के लिए डी ब्रोगली परिकल्पना लागू होती है। इससे संबंध डी ब्रोगली, इससे संबंध डी ब्रोगली तरंगों के समूह वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो तरंगों का समूह वेग होता है ना, वो ही ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो हम b किसके इक्वल लिख सकते हैं, vg, और जो समूह वेग होता है आपने पढ़ा भी होगा, वो किसके इक्वल होता है, d ओमेगा अपॉन dk के। ठीक है, ओमेगा क्या है हमारे पास, कोणीय आवृत्ति होती है,
ठीक है। और k क्या होता है हमारे पास, प्रोपगेशन कांस्टेंट यानी कि संचरण नियतांक होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ना समूह वेग, यही इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेग होता है। अब क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा होती है ना कण में, वो E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा होती है। अब आप कहोगे ये कैसे बना, E इज इक्वल टू एच न्यू हम पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू बराबर से क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो E इज इक्वल टू, आप यहाँ पर बोल दोगे क्या बन रहा है ये, एच सी अपॉन क्या, लैम्डा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब लैम्डा क्या होता है हमारे पास, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, के के रूप में लिख सकते हैं। 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा। एच अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एच कट इंटू लैम्डा भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, हमें किस में चाहिए, ओमेगा में चाहिए। अब ओमेगा और लैम्डा में संबंध निकालना है। ठीक है, ओमेगा और लैम्डा में भी हम क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। और वो संबंध क्या होगा, या फिर हमें यहाँ तो सीधा सीधा E बराबर एच कट ओमेगा चाहिए ना। तो देखो ये आप, ये तो होते ही हैं सारे फॉर्मूले, है ना। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ओमेगा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 2 पाई न्यू होता है। फिर न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई भी होगा। न्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसमें रखो, देखो E इज इक्वल टू एच और इसको ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एच अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट ओमेगा। तो ये फॉर्म बन रही है ऊर्जा की, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा भी होता है, सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा भी होता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई अपॉन के रख सकते हैं, ये के हो जाएगा, है ना। एच अपॉन 2 पाई को हम एच कट लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो ये तो हम क्या बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा कैसे बना। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। अब इसका हम टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, डी ई अपॉन क्या, डी के इज इक्वल टू एच कट कॉन्स्टेंट होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। एच कट की वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन 2 पाई, कॉन्स्टेंट होता है, एच प्लांक नियतांक होता है यहाँ पर। फिर यहाँ से हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन क्या, डी के। ठीक है, डी ई अपॉन क्या आएगी, डी के आएगी। तो इसलिए ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग निकल के आएगा ना, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग निकल के आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के को ही क्या कहते हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। v इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये जो हमारे पास वेग होता है ना, वो किसका होता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर हम इसको त्रिविमीय में कन्वर्ट करें तो x अक्ष के अनुदिश क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच कट डी अपॉन के को लिख सकते हैं डी के एक्स। वी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एच कट, ऊर्जा तो अदिश राशि होती है डी,
तो क्या लिख सकते हैं के वाई, और वी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के जेड। तो किसकी वैल्यू निकल आती है हमारे पास, वी एक्स, वी वाई और वी जेड की वैल्यू निकली आती है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग कहलाता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अब वेग कैसी राशि होती है, सदिश, तो इसके तीन घटकों को ऐसे लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के एक्स आई कैप प्लस 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के वाई इंटू जे कैप और 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के जेड इंटू के कैप। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, देखो v 1 अपॉन एच कट d अपॉन डी के एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी के वाई इंटू जे कैप और डी अपॉन डी के जेड इंटू के कैप। और तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ई आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। अब देखो इसको हम एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन, वाई अक्ष के सापेक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, के एक्स, इसको हम एक ऑपरेटर के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। वो क्या लिखते हैं, डेल के, और क्या आ रहा है, ई। तो ये क्या है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेग है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग है। अब देखो और फॉर्मूले भी बना सकते हैं हम, एक कंडीशन भी लगाते हैं हम। देखो इसमें छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूले हैं। जब क्वांटम पढ़ोगे ना आप, वहाँ पर मिलेंगे ये, क्या कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग जब जो आवर्ती विभव है ना वो क्या हो, शून्य हो। आवर्ती विभव पढ़ चुके हैं हम, वो क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। देखो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। E इज इक्वल टू हाफ, ऊपर नीचे m से गुना करेंगे, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, P स्क्वायर अपॉन कितना, 2m बनेगा। E इज इक्वल टू क्या होएगा, P स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। अब डी ब्रोगली क्या कहता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी। P इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन लैम्बडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर k की फॉर्म चाहिए। k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन के। P में रखते हैं, P क्या है, h अपॉन, और लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से रखो, 2 पाई तो नीचे जाएगा, k ऊपर जाएगा। P इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, h कट इंटू के। यहाँ पुट करो, E इज इक्वल टू ये बनेगा h कट का स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या लिख सकते हैं हम, h कट स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। यहाँ से वही हम डी ई अपॉन डी के निकालते हैं, यानी कि के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो क्या होगा, 2h कट स्क्वायर के स्क्वायर का क्या होगा, 2k अपॉन नीचे क्या है 2m, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। डी ई अपॉन डी के किसके इक्वल आएगा, h कट स्क्वायर के अपॉन m के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है, 1/h dE/dk के इक्वल होता है। तो 1/h इंटू dE/dk की वैल्यू h² k/m, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू h क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू h m आ जाएगा। और भी लिख सकते हैं हम इसे, v इज इक्वल टू h क्या होता है, h/2 होता है, नीचे क्या है, m है ही, और k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2π/λ भी होती है। तो 2π से हमारे पास क्या हो रहा है, 2π कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से वेग का जो फॉर्मूला बन रहा है h/m लैम्बडा बन रहा है। ठीक है, और h/λ जो होता है ना वो p होता है, तो v इज इक्वल टू p/m भी बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूलों को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।